छत्रपति शिवाजी महाराज की। सभी मामा को आशीर्वाद दे। मामा और सेवा मामी और दोनों लाले जी को आशीर्वाद देंगे भारी मतों से। और सेवा मामी की निशानी है धनुष्यबाण, धनुष्यबाण, धनुष्यबाण। याद रखिए धनुष्यबाण। आप सभी को लाडले भाई दिलीप मामा आपको आपका आशीर्वाद ले रहे हैं, तो मामा को आप सब आज आशीर्वाद दे कि सेवा मामी दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या स्मृतीस प्रथम अभिवादन करून व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर आणि आपल्या सर्वांचे सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत करते। या कार्यक्रमाला आपण एवढ्या मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली याबद्दल मी आपली पुनश्च एकदा आभार मानते आणि माझे 2 शब्द संपवते। जय महाराष्ट्र। जिल्हाधिकारी यांच्या वतीने फार शुभेच्छा आणि तुमच्या शुभकामनांचे सन्मान मंचावर मिळाला आहे आणि त्यांच्या वतीने येणाऱ्या आयुष्यामध्ये किडनी ट्रान्सफर करण्यासाठी 12 लाख रुपये खर्च होता। 12 लाख रुपये खर्च होता। नवरा घरी आजारी होता, बाई रडत होती, मुलं बेचैन झाले होते। शेजारच्या बाईने सांगितलं फक्त एक फोन कर दिलीप मला, तुला मदत होणार। माझ्या आ बहिणीनं नागपूरला असताना एका कार्यकर्त्याने फोन करून सांगितलं की शेजारच्या घरी ऑपरेशन करायचे, शासनाची मदत होईल का? मेरे माँ बहनों, एक ही दिन के अंदर यहाँ से मोबाइल पे उनकी फाइल मंगा के शिंदे साहब के पास जाके आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को कहा मेरे चांदोली का है, झोपड़पट्टी में रहता है, मोइली विलेज में रहता है, बहुत गरीब है, उसकी औरत रोती है, बच्चे बेचैन है, ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है। मेरे माँ बहनों, गवर्नमेंट की तरफ से आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने 3 लाख रुपए का चेक उसके हॉस्पिटल के खाते में भेज दिया। 3 लाख रुपए का। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कुर्ला में आमदार दिलीप लांडे द्वारा हल्दी कुमकुम एवं महिलाओं का सम्मान सोहरा संपन्न। मुंबई कुर्ला पश्चिम के काजूपाड़ा गार्डन में शिवसेना प्रभाग क्रमांक 163 की ओर से हल्दी कुमकुम समारंभ और महिलाओं का सम्मान सोहरा आयोजित किया गया, जिसका आयोजन आमदार दिलीप मामा लांडे द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र की बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर पारंपरिक तरीके से हल्दी कुमकुम का आयोजन किया। महिलाओं ने आपस में हल्दी कुमकुम लगाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के सामाजिक योगदान को ध्यान में रखते हुए उनका सम्मान भी किया गया। स्थानीय महिलाओं ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करते हैं। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार विजय सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज जस्टिस 24 न्यूज। इस वक्त मैं आप पहुंचा हूं चांदीवली विधानसभा में। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर भव्य हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखा गया है चांदीवली विधानसभा में। हळदी कुंकवाचा समारंभ आहे, महिलांचा सन्मान आहे। थोड्याच दिवसामध्ये आचारसंहिता येत असल्यामुळं हा कार्यक्रम लवकर घेण्यात आलेला आहे आणि या ठिकाणी प्रत्येक वर्षी अशा माध्यमातून महिलांचा सन्मान केला जातो। तोच सन्मान सोहळा आज आयोजित केलेला आहे। या ठिकाणी आपण पाहिलं असेल संपूर्ण वार्ड क्रमांक 163 मध्ये प्रत्येक घरातील महिला एक या ठिकाणी आशीर्वाद देण्यासाठी आलेल्या आहे। या महिला सन्मान सोहळ्याच्या माध्यमातून मला आणि माझ्या परिवाराला आशीर्वाद देण्यासाठी येत असतात। एका विश्वासाने सर्व समाजातील, सर्व प्रांतातील, सर्व माझ्या आया बहिणी या ठिकाणी आशीर्वाद द्यायला आलेल्या आहेत। आपण पाहिलं असेल की मैदान पूर्ण भरून पाठीमागचा जो पॅसेज आहे तो पण भरलेला आहे। महिलांना उभं राहायला जागा नाही आहे। एवढा विश्वास, एवढा आशीर्वाद माझ्या परिवारावरती आहे। मामा, उपनगर की जिम्मेदारी आपको दी गई है आने वाले महानगर पालिका चुनाव को लेकर,
एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है आपके लिए। अब किस तरह कहाँ क्या ध्यान देंगे? चांदीवली की जिम्मेदारी ऐसा है, ये चैलेंज विलेंज कुछ नहीं है। मैं सैनिक हूँ। सैनिक तो हर वक्त हर पल युद्धासाठी तयार असतो, त्यामुळे निवडणूक असो या युद्ध असो, याच्यासाठी सैनिक हमेशा तयार असतो। त्यामुळं येणारी महानगरपालिका निवडणूक असो या यानंतर अजून कुठल्या निवडणुका येऊ, आम्ही कार्यकर्त्याच्या ताकदीवरती पदाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाने आम्ही कुठल्याही निवडणुकीला ताकदीने सामोरे जात असतो। आणि या चांदिवलीमध्ये आपण पाहिलं असेल की या ठिकाणी कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीवरती पदाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनामध्ये एकजुटीने एक मोठी ताकद, एक भगवी शक्ती, एक प्रभू रामचंद्राचा धनुष्यबाण घेऊन या चांदिवलीमध्ये एकट्टा तयार झालेले आहेत। आणि या ताकदीवरती या चांदिवलीमध्ये प्रभू रामचंद्राचा धनुष्यबाण घेऊन विकासाचा रथ या संपूर्ण चांदिवलीमध्ये गल्ली गल्लीमध्ये सुरू आहे, जो 20 वर्षात झाला नव्हतं। 20 वर्ष फक्त धार्मिक भावना, प्रांताच्या भावना, इस्लाम खतरे में है, ऐसे लोगों को कह के वोट मांगा, लेकिन ना इस्लाम का भला हुआ ना चांदिवली का हमारा विकास हो गया। परंतु या 2019 नंतर या चांदिवलीतील लोकांनी सनातन धर्माचा भगवा ध्वज, प्रभू रामचंद्राचा धनुष्यबाण हा घेऊन ज्यावेळेस विकासाची संधी दिली, त्यावेळेस जे 20 वर्षात झालं नव्हतं, 4 वर्षामध्ये या चांदिवलीचा विकास चांदीसारखा चमकण्यासारखा केलेला आहे। प्रत्येकाच्या हृदयात बसेल अशा पद्धतीने केलेला आहे। असाच विकास पुढे करत राहणार आहे। आणि लोकांच्या ज्या अपेक्षा आहेत, स्वतःचं घर असेल, जे गेले 20 वर्ष मिळालं नव्हतं तेही घर देण्याचं काम केलेलं आहे। अशाच भावना, अशीच श्रद्धा लोकांची माझ्या डोक्यावरती राहावं आणि त्यांच्या मनामध्ये असणारा चांदिवलीचा विकास, लोकांची सेवा, लोकांना मान सन्मान द्यायचं काम माझ्या हातून घडो, एवढीच अपेक्षा। धन्यवाद। 63 में मान सम्मान देने का काम हो रहा है आपके शेजारी वार्ड 162 में। आज एक सम्मानजनक काम हुआ जहाँ पे 200 गरीब लोगों को जिनके हक का घर मिला, उस बारे में बताइए। म्हणून तेच सांगितलं ना की गोरगरिबांना घरं 15 वर्षात 16 वर्षात मिळाली नव्हती। ती 3200 घरं पहिली दिली। काल क्रांतीनगर संदेशनगरच्या 200 लोकांना लॉटरी काढली। आज जरीमरीमधील लोकांना 200 लोकांची लॉटरी काढली। ज्या लोकांना हक्काचं घर आहे, त्यांच्या मुलाबाळाचं जे स्वप्न आहे ते पूर्ण करण्याचं काम आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या आशीर्वादाने पूर्ण करत आहे। पण म्हणून नागपूर या ठिकाणी असताना आज तातडीने हा कार्यक्रम सुरू केला। 2 दिवसाच्या अगोदर, 1 दिवस अगोदर आपल्याकडे विनंती पत्र पाठवलं कि अपन मामाच्या गावी येणे आहे, आपको मैके बुलाया है, आपके मामा ने बुलाया है, आपको आना है, तो मेरे भैया आना है, आवत है, आवत है। एक चाची में और इतना जोर, क्या हुआ? अरे बिटवा ये इसमें तो जय श्री राम बोलता ही नहीं, वो नहीं बोलेगा चलेगा। तो हमारा मामा दिलीप मामा बोलता, दूसरा नया देता हो, उसके अंदर जरूर बोलेगा कि तुम्हारा जिम्मेदारी, तुम्हारी निशानी धनुष्यबाण है, तुम्हारे उंगली से धनुष्यबाण का बटन दबा। हाँ, ऐसा वाला लेता हो, वो तो बहुत अच्छा है। और म्हणून या ठिकाणी कुठल्याही माझ्या माता भगिनीच्या माये की मामा हमको मेरे माँ बहनों, अब तक मेरा परिवार आपके परिवार के चरण में नतमस्तक होते हुए आपका सम्मान करते रहूंगा, आपकी सेवा करते रहूंगा। अभी जिंदगी में ये नहीं बोलूंगा कि मैं आमदार हो, मंत्री हो, बिल्कुल नहीं। अरे आमदार का है, नगरसेवक का दिल तुमचा आहे की तुमचा दिलीप मामा एका राक्षसाला गाडून रावणाचं राज्य खतम करून एक पुरी सवलतीच्या मतात निवडून आला, त्या दिवशी तुमच्या चरणावरती नतमस्तक झालेला असतो। हे किसका है, मेरा क्या है? मैं तो एक सेवक हूं।
ऐसे एक सेवक को मेरे माँ बहनों, कोई भी मेरी माँ बहन खड़ी होकर बता दो कि मेरे परिवार ने कभी कहा कि हम आमदार के बेटे हैं, मेरे औरत ने कभी कहा कि मैं आमदार की पत्नी हूँ। अरे इंग्लिश को अपने यूपी में क्या बोलते हैं उसको, औरत को, कि भाई हम आमदार की पत्नी हैं, तो बता दो हमारे बेटे को दोनों बच्चे मेरे माँ बहनों उनको सिखाया है। कभी भी अगर किसी ने पूछा कोई मेरे माँ तुम्हारे पिताजी के साथ, कभी जिंदगी में नहीं बोलना कि हम आमदार के बेटे हैं। जो बनाए हैं विधायक बनाए इन लोगों ने बनाए हैं। आणि म्हणून हळदी कुंकवाचा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आज आपला सन्मान सोहळा आयोजित केलेला आहे। हे करत असताना आपल्या सर्वांना बसायची जागा पण थोडी कमी आहे। आल्यानंतर मी येता विचारत होतो की काय झालं, किती जागा आहे बघून घ्या। आणि म्हणून हीच एक जागा आपल्या वार्ड क्रमांक 163 मध्ये आहे की या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आशीर्वाद देण्यासाठी आलेल्या सर्वांचा सन्मान करत बसू शकतो। आज या ठिकाणी महिलांचा सन्मान सोहळ्याच्या माध्यमातून आपल्याला या ठिकाणी बोलवलेलं आहे। गेले अनेक वर्ष या विभागाच्या विकासाची जिम्मेदारी, विभागातील अडचणी सोडवण्याची जिम्मेदारी तुम्ही माझ्या परिवारावरती दिलेली आहे। या माध्यमातून हे काम करत असताना तुमच्याच मेहनतीने, तुमच्याच आशीर्वादाने जो 20 साल में नहीं हुआ था, 20 साल के बाद आप लोगों ने सनातन धर्म का भगवा ध्वज उठा के, प्रभु रामचंद्र जी का धनुष्यबाण उठा के इस चांदेली के अंदर आपके दिलीप बाबा को विधायक बनाया, आप लोगों ने बनाया। और इसलिए मेरे माँ बहनों, हर वक्त हर प्रोग्राम के माध्यम से मैं दिलीप लांडे आपके और आपके परिवार के तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। हमारी सहयोगी कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ।